चीजों को लगातार अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो चिंता क्या है? वो चिंता ये है कि जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। और इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कौन है? यही गोड्डा है। क्योंकि झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, वो इसी गोड्डा के विधायक हैं। तो गोड्डा में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु जो है हेमंत सोरेन जी हैं, उसके मुखिया हैं, इसी गोड्डा के विधायक हैं। आधा सुंदर पहाड़ी जो है उनका विधानसभा को पता है कि गोड्डा में है, बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो उन्होंने किस तरह से जंगल लूटा, जमीन लूटा, कैसे जमीन पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने पत्थर माफिया के साथ जो है बांग्लादेश चिप्स को भेजने का काम किया। और यदि अभी देखेंगे तो कल परसों जो उनके आप सचिव के यहाँ रेड हुआ है कि कैसे दुबई की कंपनी बनती है जिसका आरबीआई से भी परमिशन नहीं है, जिसका इनकम टैक्स में भी जिक्र नहीं है, और उसके साथ दुबई की कंपनी बन गई। मतलब तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है, उसको भी देखने आएंगे वो कि कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा। पिछले साल 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर, आपको पता है कि जनजाति गौरव दिवस में उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम में जो पीवीटीजी है, प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप है, पहाड़िया, आप देखिए उनको किसी को मकान नहीं है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। दूसरा, वो ऐसा इलाका है जहां आज भी मलेरिया, डेंगू, वायरस इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। तो एक वो मुख्यमंत्री है, उसको दिखाने की बात होगी। दूसरा जो सवाल है अभी कि बांग्लादेशी घुसपैठिया, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया इसी संथाल परगना को जो है परेशान कर रहा है, इसी साहिबगंज जिले को, इसी पाकुड़ जिले को, इसी गोड्डा को, इसी जामताड़ा को, इसी दुमका को। तो दूसरा जो मुद्दा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किस तरह से आदिवासियों का पॉपुलेशन 45% से 28% कर दिया, मुसलमानों का पॉपुलेशन 9% से 24% हो गया। वो भी एक सवाल है कि आदिवासियों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, संथाल परगना को कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त किया जाए, जिसके लिए हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता व्यक्त करते हैं। तो उसका भी जो केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु यही है। रेल हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे वो प्लास्टिक पार्क हो, चाहे फर्टिलाइजर प्लांट हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, सामने ही पॉलिटेक्निक कॉलेज दिखाई देता है, नर्स ट्रेनिंग कॉलेज दिखाई देता है, ITI दिखाई देता है। जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं इस वेन्यू के ही आसपास, तो आपको दिखाई देगा कि भारत सरकार ने आम लोगों को उठाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए कितना बड़ा काम किया है। दूसरा जिला साहिबगंज है, वहीं आप देखेंगे गंगा पर पुल हो, बंदरगाह हो, 19 करोड़ साल पुराना फॉसिल था जिसको कि पत्थर माफिया खा रहा था, उस तरह के फॉसिल पार्क हो, मेगा क्लस्टर हो, भगैया का मेगा क्लस्टर हो। तो जितने प्रकार के काम हो सकते हैं भारत सरकार के, वो यहाँ है। वो खुद से अपनी आंखों से देखेंगे, और हम कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ा है, जीवन स्तर बढ़ा है यहाँ के गोड्डा लोकसभा के लोगों का, तो हमारे लिए मौका है। दूसरा है कहते रहे कि कांग्रेस खाती भी है और खिलाती भी है। उसमें आलमगीर आलम के नौकर के यहाँ जो पैसा मिला, तो कांग्रेस का जो एक बड़ा तबका है जो खाते और खिलाने में विश्वास रख रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे, उसका भी एक केंद्र बिंदु है कि आज भी नौकर के यहाँ 35 करोड़ 40 करोड़ रुपया पकड़ा जाए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और कांग्रेस का जो दोहरा चेहरा है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा किया उसने, भारत और पाकिस्तान 1947 में बना, आज जो है वही सिचुएशन संथाल परगना का है कि यदि संथाल परगना के लोग नहीं चाहते तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स में पूरे देश भर में मुसलमानों को एपीजमेंट करने के लिए, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो रीजनल पार्टी है, और ये स्थिति पैदा क्यों हुई? 2004 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा कांग्रेस से लड़ती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसके साथ हाथ मिलाया। उस वक्त लोगों को नहीं समझ में आया कि 2004 में फाइनली जेएमएम और कांग्रेस का समझौता क्यों हो रहा है। उसका नतीजा अब संथाल परगना में दिखाई दे रहा है कि जेएमएम को जो है एक आदिवासी पार्टी जो कि खिलाफ थी, उसको मुसलमानों को कैसे बसाना है, देश भर में मुस्लिम एपीजमेंट कैसे करना है, और संथाल परगना को अलग करके कैसे एक अलग ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है,
उसका आलमगीर सबसे बड़ा उदाहरण है। तो तीसरा जो चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देखने वाले हैं या बोलने वाले हैं या जो केंद्र बिंदु है यहाँ आने वाले हैं, इसलिए सौभाग्य है।